एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी डीएसए से कैसे अपना फेयर हटा सकते हो। मैं सुबह लेट उठी और लेट उठने के बाद फिर काम तो रहता है, ऑब्वियसली आप लेट उठे हो तो क्या ही बोलूं, पूरा टाइम सुबह का चला गया। हेलो ड्रीमर्स, आज मेरा डे 110 है और आज फिर से मैंने वही बड़ी मिस्टेक कर दी। आज मैंने फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और फिर से रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा माइक कनेक्ट ही नहीं किया था। मैं इतना खो गई थी प्रॉब्लम में कि मतलब क्या ही बताऊं। चलो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैंने ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया आज मेरी गलती की वजह से। मैं सुबह लेट उठी और लेट उठने के बाद फिर काम तो रहता है, ऑब्वियसली आप लेट उठे हो तो क्या ही बोलूं, पूरा टाइम सुबह का चला गया। मैं दिन में पढ़ा है डायरेक्ट, तो दिन में बस 3 प्रॉब्लम सॉल्व करी है मैंने, क्योंकि हर एक वीडियो 24 मिनट, 90 मिनट, 23 ऐसे थी, तो मेरे को वीडियो तो देखना पड़ता है, लेकिन पहले खुद से समझना, फिर उसके बाद मिस्टेक्स देखती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो देखना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उसके बाद मैं बस 3 प्रॉब्लम कर पाई। अब देखती हूँ रात को कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन रिवीजन तो मस्ट है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं अब आपको प्रॉब्लम्स का नेम बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक तो आपको पता होगा शॉर्टेस्ट पाथ का, एक मैंने प्रॉब्लम कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो प्रॉब्लम की है फर्स्ट है मेरी शॉर्टेस्ट पाथ इन डीएजी, मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्रुप। उसमें कैसे हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, एक स्टैक यूज किया, विजिटेड लिया है, तो हम चेक करेंगे कौन से विजिटर है उसमें स्टैक में डालते जाएंगे। फिर स्टेप 2 में क्या किया हमने, एक डिस्टेंस मानी एक एरे, और एक मानी थी हमने कि उसमें से निकालने के लिए, जब हम बाहर निकाले और जिससे जो पहली जो ऊपर वाली स्टैक की जो वो है नोड है, उसका डिस्टेंस हम 0 मानेंगे। फिर ऐसे देखेंगे उससे कौन कौन सी कनेक्ट है, उनके डिस्टेंस +1 जितना भी डिस्टेंस है एडजेंसी लिस्ट में दिया होता है कि आपका ये नोड है, उसका डिस्टेंस इतना है, तो हम चेक करते हैं कितना कौन सा डिस्टेंस से आ रहा है, तो हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे। और अगर ठीक है, तो ऐसे हम डिस्टेंस में पहले इन्फिनिटी मान के चलाए और फिर उनको सेट चेक कराएंगे, उनको सेट कराते रहेंगे। तो इस तरह से 2 स्टेप में करा। इसका कोड थोड़ा सा बड़ा है, और लेकिन आप क्वेश्चन अच्छे समझना तो अच्छे समझ आएगा। सेकंड क्वेश्चन था कि प्रिंट कराना है शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। आपको एक वेट दिया होगा, दो नोट्स के बीच में जो एज होती है उसका वेट होगा कुछ, और अनडायरेक्टेड होगा, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं दी होगी, तो आपको उसका प्रिंट कराना है। तो इसमें प्रिंट कराने का हमने डिस्कस एल्गोरिथम का यूज किया है, जिसके थ्रू इसमें क्या करते हैं हम एक प्रायोरिटी क्यू लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या करती है, हम प्रायोरिटी क्यू स्टोर करेंगे डिस्टेंस और नोड। तो मतलब यहाँ पे एक हम पेरेंट एरे लेंगे और एक हम लेंगे डिस्टेंस वाली। डिस्टेंस को सबको पहले इन्फिनिटी देंगे, फिर देखेंगे पहली जो नोड होगी, जो सोर्स हमने मानी है, उसको डिस्टेंस 0 देंगे। उससे जो कनेक्ट होगी एजेंसी नोड जो होगी, उसका डिस्टेंस देखेंगे कितना हो रहा है, तो हम उसे जितना डिस्टेंस होगा उसमें प्लस कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके पता चल जाएगा। और पेरेंट क्या करेगा, स्टोर करेगा कि वो जो नोड आई है एजेंसी नोड, वो किस पेरेंट से आके आई है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई है। इस तरीके से हुआ था, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कोड बहुत बड़े हैं इन दोनों के, लेकिन आप कोड पे मत जाओ, मैं ये हमेशा ये बोलती हूँ, क्योंकि कोड से मैटर करता है आपको समझ कितना आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था मैंने, कि अब आपको ये कराना है, आपको ये बताना है कि आपने डिस्कस एल्गोरिथम से शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाला था यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू कैसे यूज करता है, सोर्स को माना होगा आपने, फिर आपने एक प्रायोरिटी क्यू लिया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस पहले इन्फिनिटी थे, एडजेंसी लिस्ट से पता चल जाएगा डिस्टेंस आपका इतना इतना हो रहा है, तो आप ऐसे से प्लस करते जाओगे इस तरीके से। मतलब अगर मैंने पहले क्या किया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, तो इससे मेरे को ये थर्ड वाला क्वेश्चन इजीली समझ आ गया, और इसका कोड भी बहुत अच्छे से छोटा सा था और इजीली समझ आ गया। सो मैं यही बोलूंगी, अभी मैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम कर रही हूँ ग्राफ की, और इसके बाद मेरा अभी डीपी है, और इसके बाद मेरा ट्राइज है, देखते हैं। और मेरा आज 110 डे है, इसके 120 डे मतलब 10 डेज लेफ्ट रह गए मेरे पे, और देखते हैं कैसे करते हैं। बट मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं 120 डे में चैलेंज में अच्छे से करूंगी अपने डीएससी की प्रॉब्लम्स को, तो दूंगी। ये नहीं है टाइम पास के लिए किया है कुछ भी, तो अपने आप को पूरा अच्छे से टाइम देती हूँ और करके रहूंगी कि मैं करूंगी। ये आप मैं प्रूव करके दिखाना है 120 डे चैलेंज में। तो आप भी स्टे ट्यून रहो और अपना करो, अपनी मिस्टेक्स देखो, मिस्टेक्स को सीखो, आप उसको अप्लाई करो अपनी प्रॉब्लम्स पे, और ऐसे डीएससी के साथ आगे बढ़ते जाओ। मैं यही बोलूंगी, अभी तक मैंने इतना कर लिया है, मैं ये बोल सकती हूँ, बस आपका ये है मिस्टेक से आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो डीएससी को वर्क कुछ ज्यादा बड़ा मत मानो, इजीली समझ जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे आओ, स्टेप्स लेते जाओ। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी डीएससी से कैसे अपना फेयर हटा सकते हो। ठीक है, तो मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगी, जल्द बनाऊंगी, और क्योंकि आप बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, सो इतना ज्यादा बोल दिया मैंने। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।